अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा बिलखुसूस औरतों के लिए है, ख़वातीन के लिए है, या हमारी उन बहनों के लिए है या बेटियों के लिए है जो कि अभी सने बलूगत में आई हैं और उनके साथ ये मसला दरपेश है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बंदिश हैज़ की, मतलब कि मेंसेस का रुक जाना या माहवारी का ना आना। ये तीनों नाम से हमारे यहाँ पुकारा जाता है। हैज़ भी कहा जाता है, माहवारी भी कहा जाता है, मेंसेस भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा तारुफ़ करें तो मुख्तसर सा नुस्खा है। वैसे ये 3-4 चीज़ें हैं जो मतलब बतानी है आपको, लेकिन उससे पहले जो है इसके थोड़े से असबाब मैं आपको बता दूं कि इसके काफ़ी सारे असबाब होते हैं, लेकिन ये जो नुस्खा है ये उनमें से एक मतलब सबब जो है जो बनता है और आजकल देखने में आ रहा है वो ये उस सबब के लिए है। तो थोड़ा सा अगर इसका तारुफ़ कर लिया जाए कि हैज़ होता क्या है, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी अगर इसका तफसील से होगा, तो मुख्तसर सी बात कर लेते हैं कि ये एक फ़ुज़ला होता है। जैसे हमारी ख़ुराक के इस्तेमाल जो हम करते हैं उसमें जो हमें ज़रूरत होती है हमारा जिस्म रख लेता है, बाकी ज़ाया हो जाता है। सेम इसी तरीके से तो ये भी अल्लाह पाक का औरतों के अंदर एक निज़ाम है कि ये उनका फ़ज़ूल जो होता है, मतलब इजाफ़ी खून जो होता है, ये वो ख़ारिज हो जाता है। अब इसका बदन में रुक जाना, मतलब अगर ये ख़ारिज नहीं हो रहा तो ये बहुत सारी बीमारियों का मतलब मुअज्जिब बन सकता है, हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बात है कि ये बज़ात ख़ुद कोई मर्ज़ी नहीं है, ये बज़ात ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं है, लेकिन हम इसको एक 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि ये क्यों हो सकता है। तो नंबर 1 पे अगर हम देखें कि या तो ये हो सकता है कि इब्तदा में ही, मतलब जैसे ही बच्ची या लड़की बालिग होती है तो उसको खून पैदा ही नहीं होता, ठीक। और नंबर 2 पे क्या हो जाता है कि हैज़ का खून पैदा होता है, लेकिन या तो मतलब रास्ता तंग होने की वजह से आ नहीं सकता, या वो रहम में जमा होना शुरू हो जाता है। अब नंबर 3 पे हम कर लेते हैं कि हैज़ का खून मतलब मामूली तौर पर जमा होकर जम जाता है, मतलब रहम के अंदर जो है जम जाता है। ये तो इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब अगर हम बात कर लें असबाब की कि ये होता क्यों है, मतलब कि इसकी क्या वजूहात हैं, किन बिना पर ये हो जाता है मसला, तो सबसे पहले जो है ख़राबी खून, मतलब अगर खून ख़राब हो तो ये मसला हो सकता है। उसके अलावा खून की कमी की वजह से सोज़ाक, अब सोज़ाक मर्दों की बीमारी औरतों में भी होती है। सोज़ाक की वजह से, आतिशक की वजह से, वर्म रहम, मतलब अगर रहम में सोज है उस वजह से हो सकती है, अगर गुर्दे में वर्म है तब हो सकता है, या रहम का छोटा होना, या पर्दा बकारत जो होता है औरतों में, या वो बेसुराख हो या वो बंद हो। मतलब अक्सर औरतों में जो पर्दा बकारत होता है वो बड़ा मोटा होता है और वो फटता नहीं है, तो उसको मतलब सर्जरी के तौर पे कट लगा कर उसको मतलब खोला जाता है। या नफ्सियाती, आजकल औरतों में जो बड़ी उम्र की हैं थोड़ी सी, उनमें ये मसाइल देखने में जो आते हैं ये नफ्सियाती मसाइल होते हैं, मतलब कि रंज, गम और परेशानी की वजह से भी ये मसला देखने में आ जाता है। अब एक जो सबब है वो है मोटापा, जो कि आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि उस वजह से हमारे यहाँ, मतलब हमारे पाकिस्तान में अगर बात कर लें तो कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने में आ रही है, क्योंकि मैं ख़ुद पेशेंट देखता हूँ। तो जो हैज़ का रुक जाना है इसमें ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा इस टाइम बात जो देखी जा रही है वो मोटापा है। तो आज का नुस्खा जो है हमारा वो इसी मकसद के लिए है कि जो मोटापे की वजह से अगर बंदिश हैज़ है, मतलब हैज़ रुक गए हैं, तो आज का नुस्खा हमारा वहाँ पर काम करेगा। तो जनाब, मुख्तसर सी चीज़ें हैं, तो चलते हैं आज के नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहता हूं और नए से नए नुस्खे लेकर आता रहूँगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा कोई भी नुस्खा मतलब कि आपको मिसगाइड नहीं करेगा, और मेरे जितने भी नुस्खाजात होंगे वो एक कॉम्पिटेंट नुस्खे हैं, मतलब एक हर नुस्खा मेरा कॉम्पिटेंट है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि कोई फजूल चीज़ है। मतलब मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि जो मुजर्रब नुस्खा हो वही आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक मेरे मेंबर में इजाफ़ा हो गया है, हमारी फैमिली में इजाफ़ा हो गया है। और जितना आप मतलब मुझे लाइक्स देंगे या शेयर कर देंगे वीडियोस को, या सब्सक्राइब मेरे
जो सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे तो मुझे भी मतलब उतना ही अच्छा लगेगा आगे से आगे वीडियोस बनाने में। तो चलिए चलते हैं, तो भूलना नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए नुस्खा की तरफ आज के। जी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने नुस्खा की तरफ। तो हमें आज 3 अज्जा चाहिए होंगे जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें नौशादर की ज़रूरत होगी जो कि हमने लेना है 50 ग्राम। और दूसरे नंबर पर हमें चाहिए होगी रेवंत खताई जो कि हमें चाहिए होगी 100 ग्राम। और तीसरे नंबर पर हमें कलमी शोरा चाहिए होगा 50 ग्राम। सिर्फ हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। फिर बता देता हूँ, नौशादर जो है 50 ग्राम, रेवंत खताई 100 ग्राम, कलमी शोरा 50 ग्राम। आपने इन तमाम चीज़ों का, तीनों चीज़ों का सफ़ूफ तैयार कर लेना है, बिल्कुल बारीक छन्नी से इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने इसको अपने पास महफूज कर लेना है किसी भी जार में। अब आपने करना क्या है कि जब आपको, या तो एक होता है कि बिल्कुल भी मेंसेस ना आ रहे हों, तब आप कभी भी इसे शुरू कर सकते हैं इस्तेमाल करना। अगर ऐसा है कि आपको पता है कि मेरी फ़लाँ डेट है लेकिन बहुत मुश्किल से आ रहे हैं या रुक के आ रहे हैं, तो आपने मतलब मेंसेस की डेट से 4 या 5 दिन पहले से इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है और इसकी मिकदार खुराक क्या है। तो 1 ग्राम हमने सुबह और 1 ग्राम शाम अरके मको और अरके सौंफ के साथ हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब 1 ग्राम अगर आप देखेंगे तो चाय वाला जो है आपका ये चम्मच का तीसरा हिस्सा बनेगा। मतलब एक चाय वाले चम्मच के 3 हिस्सों में अगर आप डिवाइड कर लें तो आपका 1 ग्राम निकल आएगा। तो आपने चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह और तीसरा हिस्सा शाम, आपने 50 ml अरके मको लेना है, 50 ml ही अरके सौंफ लेना है। आपने इन दोनों को मिक्स कर लें या पानी में डाल लें, जैसे आपको आसानी हो। आपने ये सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको बिना तकलीफ़ के मेंसेस स्टार्ट हो गए। जी तो दोस्तों, आज का नुस्खा भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने देख भी लिया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं और आप लोगों ने इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।